जय भीम दोस्तों। बाबा साहेब जैसे महान शख्स का जीवन छुआछूत और भेदभाव से भरा रहा और उनके जीवन में हर पड़ाव उन्हें मुश्किल ही पड़ी। और जब दलितों की स्थिति के खिलाफ उनके संघर्ष की कहानी भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों से दर्ज की गई है। दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ने में बाबा साहेब ने अपना जीवन खत्म कर दिया था और हिंदू धर्म में मनुवादी मानसिकता के खिलाफ उनकी लड़ाई के उदाहरण दिए जाते हैं। मनुवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई में एक ऐसा समय था और जब भी बाबा साहेब रामनवमी के रथ में हाथ नहीं लगाने दिया था। और नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उस घटना के बारे में बताऊंगी जब दलित होने के कारण मनुवादियों ने बाबा साहब आम्बेडकर को रामनवमी के रथ को हाथ नहीं लगाने दिया था। और जब तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहेब ने शुरू से ही हिंदू धर्म में दलितों से भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। वे हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के विशेषाधिकार के खिलाफ थे और उनका संघर्ष ब्राह्मणों से था, क्योंकि हिंदू धर्म में इनके विशेषाधिकारी ने ही चीज़ें खराब करके दलितों को सम्मान अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर 2 मार्च 1930 को नासिक शहर में एक ऐसा जुलूस निकाला जैसा जुलूस उससे पहले कभी नहीं निकला था। और बाबा साहेब की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा में जुलूस निकालने के समय फैसला लिया गया था और इस जुलूस को 12,000 दलितों के साथ 1 किलोमीटर तक चलना था। श्री राम के नारे लगाते हुए ये जुलूस निकाला और मंदिर के पास पहुंच गए, लेकिन मंदिर पहुंचने के बाद बाबा साहेब को निराशा हाथ लगी, क्योंकि उन्हें मंदिर के दरवाजे बंद मिले। और जिसके बाद वह जुलूस गोदावरी नदी के किनारे गया और वहां फिर से एक सभा आयोजन किया गया और उस सभा में ये निर्णय लिया गया कि दलित समुदाय के लोग दूसरे ही दिन मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन दूसरे ही दिन भी ये संभव नहीं हो पाया। अब इस जुलूस ने आंदोलन का रूप ले लिया और ये आंदोलन पूरा महीना चलता रहा। 9 अप्रैल 1930 को रामनवमी को त्योहार था। जब मंदिर में जाने की योजना सफल नहीं हुई तो बाबा साहेब के नेतृत्व में ये निर्णय ले लिया कि दलित रामनवमी के रथ को हाथ लगाएंगे, अन्य हिंदुओं की भांति वे श्री राम का रथ खींचेंगे। और बाबा साहेब अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर के पास पहुंच गए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दलितों के वहां पहुंचते ही मनुवादी रथ लेकर भाग गए थे और दोनों पक्षों में भिड़ंत भी हो गई और दलितों पर पत्थरबाजी भी हुई। इसमें एक दलित युवक की मौत हो गई और काफ़ी लोग घायल भी हो गए थे। और बाबा साहेब ने ये सारी बातें बॉम्बे प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर फेडरिक साइज को पत्र लिखकर बताई थी। इसके बाद भी ये आंदोलन चलता रहा और मंदिर वाली घटना के बाद दलितों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनके बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि कोई उन्हें सामान तक नहीं देता था। और जब इन सभी संघर्ष के बीच भी आंदोलन जारी रहा और इसी बीच बाबा साहब को गोल में सम्मेलन लंदन जाना पड़ा। उनकी गैर हाजिरी में बाबू राव गायकवाड़ ने ये संघर्ष जारी रखा और ये आंदोलन करीब 5 सालों तक चलता रहा और दलितों ने मंदिर में प्रवेश के लिए सारी तरकीब अपना लिए, लेकिन आज़ादी के बाद तक दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिला। अभी भी देश के कई हिस्सों में ऐसा ही है जहाँ पर दलित समुदाय के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। और जब कई मामले ऐसे आते हैं जब किसी दलित ने मंदिरों में प्रवेश कर लिया तो उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है। और ऐसे में आज़ादी के 36 सालों बाद आप देश में दलितों की स्थिति का अंदाज़ा आज भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज की वीडियो बस इतनी ही, और ऐसी ही रोजाना बाबा साहेब आम्बेडकर की छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और